Welcome students. Today's chapter is career aspects in physical education and it is the fourth chapter of your subject. First of all, if we talk about the career, every individual in his or her life, they are targeting, they set a goal in their mind. After that, they can achieve those targets. If we talk about the older days, sports and games, sports activities, participation or enjoyment, satisfaction and entertainment. अगर हम ओल्ड टाइम की बात करेंगे, अगर हम पास्ट की बात करेंगे, तो पास्ट में जो हम कैरियर की तरफ अगर बात करेंगे तो पास्ट में फिजिकल एजुकेशन का कोई कैरियर नहीं था। हम आगे पढ़ेंगे आज के टाइम में फिजिकल एजुकेशन का कैरियर क्या है, इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज एक इंडिविजुअल को मिलती है अगर वो एज ए कैरियर ऑप्शन इस सब्जेक्ट को चूज करता है कि उसको मिलता है कि नहीं। अगर हम पास्ट की बात करेंगे, पास्ट में फिजिकल एजुकेशन को क्या अगर कोई भी एक्टिविटीज करते थे वो एज ए एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट के लिए करते थे वो। उसके बाद उनको अपनी को सेटिस्फेक्शन के लिए अगर वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे तो वो उनको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। वो और वो पास में अगर बात करेंगे तो रिक्रिएट, अगर वो स्पोर्ट्स को क्या एज ए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज देते थे, अपने आप को दोबारा तो पास्ट में यही जो स्पोर्ट्स और गेम जो भी एक्टिविटीज दी जाती थी एज ए एंजॉयमेंट, जो भी पार्टिसिपेशन, जो भी पार्टिसिपेट करते थे किसी भी एक्टिविटीज में, तो वो उनको बड़ी खुशी होती थी पार्टिसिपेट करने में, वो एंटरटेन होते थे और वो वहां पे अपनी ब्रेवरी को बहादुरी दिखाते थे और उसके बाद उनको रिवार्ड दिया जाता था। अब जो अगर हम आज की बात करेंगे तो आज का दौर जो है वो कंपटीशन का दौर है। हर एक इंडिविजुअल जो है वो यही चाहता है कि मेरे पास अगर नॉलेज है तो मैं अपना बेस्ट दूं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करूं। अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करेंगे तो उस टाइम स्पोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अगर हम बिफोर 19th सेंचुरी कुछ ही अपॉर्चुनिटीज, कुछ ही मौके मिलते थे जॉब्स के। अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात करेंगे तो उस टाइम में 90s की बात हम करेंगे, उस टाइम में जो आर्मी रिटायर्ड पर्सन जो होते थे अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने के बाद जब वो रिटायर हो जाते, सुपरएनुएट हो जाते थे, सुपरएनुएशन के बाद वो जब अपने घर वापसी उनकी होती थी तो वो वहां की वो जो सोसाइटी के मेंबर्स होते थे या गवर्नमेंट की समझो वो उनको अपॉइंट करते थे एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर और वो ज्यादातर क्या बच्चों को सिखाते थे, वो बच्चों को सिर्फ मार्च पास्ट जिसको हम परेड में कहते हैं वो सिखाते थे, या डंबल और लेजियम। डंबल ये इक्विपमेंट्स हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स जिनसे हम एक्सरसाइज करते हैं। डंबल है, लेजियम है, रिंग्स है, बहुत सारी ऐसी जो इक्विपमेंट्स हैं जिनसे हम एक्सरसाइज लेते हैं। तो 1950 अगर हम 1950 से पहले की बात करेंगे तो बहुत कम ऑप्शंस थे, कैरियर ऑप्शंस।
1915 के बाद करेंगे हम। इफ वी टॉक अबाउट 1950 1950 से पहले, बिफोर, if we talk about physical education before 1950, तो उस टाइम उतना फोकस फिजिकल एजुकेशन पे नहीं था। उस टाइम कैरियर नहीं था फिजिकल एजुकेशन में। जैसे कि बच्चों, अगर आपने मैट्रिक पास आउट किया, उसके बाद आप एक टारगेट बनाते हो, फोकस होता है आपके माइंड में, आपके माइंड में यही फोकस होता है कि हम आगे किस सब्जेक्ट में कैरियर अपना बनाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट हम चूज करेंगे जिससे हमें अच्छी मतलब कि टॉप मोस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी हमें। उस कोई भी जो टारगेट होता है, अपने माइंड में हर एक इंडिविजुअल अपना टारगेट सेट करता है और वो यही कहता है कि मैं ये स्टडी करके अच्छी जॉब अचीव करूं, एक अच्छा मेंबर बनूं सोसाइटी का, एक अच्छा मेंबर बनूं सिटी का। तो उसके माइंड में यही होता है। कोई पॉलिटिक्स में जाता है, कोई इंजीनियरिंग में जाता है, कोई मेडिकल साइंस में जाता है, यही कैरियर्स होते थे। तो 1950 से पहले की अगर हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन में कैरियर नहीं था। तो 1950 के बाद 1950 के बाद की अगर हम बात करेंगे तो उस टाइम हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड। जैसे आफ्टर 1950 ज्यादातर डेवलपमेंट होने लगी, बहुत सारे नए कॉलेजेस खोले गए इसलिए फिजिकल एजुकेशन के, नई नई टेक्निक्स इंप्रूवमेंट हुई, साइंटिफिक मेथड जो साइंटिफिक मेथड इंप्लीमेंट हुए। इन तरीकों से बच्चों को तैयार किया जाता था स्पोर्ट्स और गेम्स में। तो उसके बाद अगर हम 1950 के बाद की बात करेंगे, पहले तो बहुत कम इसकी वो अपॉर्चुनिटीज थी, कैरियर बहुत कम था, कैरियर ऑप्शंस बहुत कम थे इससे। लेकिन अगर 1950 के बाद की हम बात करेंगे तो उस टाइम प्रॉपर तरीके से बच्चों को अवेयर किया जाता था। जो बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको सिखाया जाता था जो उनका लेजर टाइम, जिसको हम फजूल वक्त कहते हैं, उसको आपने कैसे यूटिलाइज करना है, उसको आपने कैसे काम में लाना है। और 1950 के बाद जब डेवलपमेंट हुई फिजिकल एजुकेशन इस सब्जेक्ट्स की, नए नए टेक्निक्स इंप्लीमेंट हुई, तो उसके बाद अवेयर किया जाता था उनकी फिजिकल हेल्थ के रिलेटेड। उनको थ्रू फिजिकल एजुकेशन को अवेयर किया जाता था कि आपने कैसे फिट रहना है, आपने कैसे तंदुरुस्त रहना है। तो अगर हम कैरियर की बात करेंगे आज के दौर में, हम कैरियर की बात करेंगे तो पहला कैरियर जो है टीचिंग एज ए प्रोफेशन, जो हम कैरियर की बात करेंगे। अगर हम कैरियर की बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन में, जैसे कि बच्चों आप साइंस पढ़ते हो, आप साइंस में जाके आगे डॉक्टर्स बनते हो या मेडिसिन में जाते हो या इंजीनियरिंग करते हो, वैसे फिजिकल एजुकेशन में आज के टाइम में बहुत सारे कैरियर हैं। इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलती है एक इंडिविजुअल को अपना कैरियर इससे बनाने का। तो पहला कैरियर है इसमें टीचर एज ए प्रोफेशन। पहला प्रोफेशन इसमें क्या है? टीचर।
और अगर हम इसमें बात करेंगे द सेकंड वन प्रोफेशन in this subject, if we choose this subject, that the second career option is coach, and the third one is sports journalist. Sports जर्नलिस्ट। अगर हम और आगे इसमें बहुत सारे प्रोफेशंस में एक इंडिविजुअल इसमें जाता है, अगर इसको प्रॉपर तरीके से वो स्टडी करे इस सब्जेक्ट्स में आगे वो, जैसे कि कैरियर, पहला जो कैरियर है एज ए टीचर। आपको पता है कि जो टीचिंग प्रोफेशन है, टीचर का एक अहम रोल है। कौन से टीचर का? फिजिकल एजुकेशन का एक अहम रोल है किसी भी इंस्टीट्यूशन में। अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी लेवल की या बात करेंगे हायर एजुकेशन की, तो आज आपको पता है कि जो फिजिकल एजुकेशन है ये कंपलसरी सब्जेक्ट किया गया है हर एक लेवल में। तो पहला जो कैरियर है, इसमें आपको किसी भी बच्चे को इससे कैरियर बनाना है, तो द फर्स्ट कैरियर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, टीचिंग एज ए प्रोफेशन। फिजिकल एजुकेशन अगर उसने अपने अपने इस टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, टीचिंग, अगर कोई भी इंडिविजुअल लाइक करता है इस प्रोफेशन में जाने के लिए, तो उसने कम से कम इसमें अपनी मास्टर्स या रिसर्च करके वो अपॉइंट हो जाता है एज ए टीचर। तो वो फिजिकल एजुकेशन को एज ए जो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहता है, तो उसका कैरियर इसमें बन सकता है। तो आपको पता है टीचर जो होता है ये स्कूल में होता है एट स्कूल लेवल, उसके बाद लेक्चरर at higher secondary level and sports instructor or physical director on level। तो बच्चों आपको पता है कि अगर इसमें कैरियर बन सकता है, अगर आप इसको माइंड सेट करोगे कि हमें इस फील्ड में जाना है, तो ऑब्वियसली आप ये बहुत सारे जो है इसमें ये हैं प्रोफेशंस हैं। पहला जो प्रोफेशन है टीचर्स, टीचिंग का इस प्रोफेशन में जा सकते हो। फिर उसके बाद एज ए कोच आप जा सकते हो। उसके बाद स्पोर्ट्स मीडिया में जो अगर आप मीडिया में जाना चाहते हो, स्पोर्ट्स मीडिया, आपको पता है बच्चों, अगर आप इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे, तो आज के दौर में जो स्पोर्ट्स बहुत ऊंचाई तक अभी पहुंचा है, तो जो स्पोर्ट्स मीडिया जो है, मीडिया पर्सन जो है, इनका अहम रोल होता है इसमें। जैसे कि स्पोर्ट्स मीडिया में आपने अपना प्रोफेशन इसमें चूज करना है, इसमें आपने जाना है, तो पहला एज ए प्रोफेशन स्पोर्ट्स मीडिया में आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आप काम कर सकते हो फॉर प्रिंट मीडिया, एंड आफ्टर दैट यू कैन वर्क स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उसके बाद आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफर्स का प्रोफेशन चूज कर सकते हो। उसके बाद जो कमेंटेटर्स होते हैं, जो रेडियो या टेलीविजन से कमेंट्री करते हैं, अपनी कमेंट्री देते हैं, वो आप प्रोफेशन चूज कर सकते हो इसमें। तो उसके बाद इसमें जो कैरियर है स्पोर्ट्स मीडिया में ही, स्पोर्ट्स मैगजीन, जो मैगजीन लिखी जाती है स्पोर्ट्स के रिलेटेड
वो भी आप अपना प्रोफेशन इसमें चूज कर सकते हो। आपको पता है स्पोर्ट्स मीडिया में स्पोर्ट्स फोटोग्राफर, आप अपना इसमें योगदान दे सकते हो, अपना अपना प्रोफेशन चुन सकते हो। इसमें एज ए कमेंटेटर इसमें आप काम कर सकते हो, एज ए कमेंटेटर इसमें आप काम कर सकते हो। उसके बाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आप इसमें काम कर सकते हो। उसके बाद मैगजीन राइटर, स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो मैगजीन्स आती हैं तो वो को मैगजीन्स को हम देते हैं राइटर्स। तो ये भी एक प्रोफेशन है, एक अच्छा प्रोफेशन है फिजिकल एजुकेशन का, मैगजीन राइटर। तो बहुत सारे इसमें प्रोफेशंस हैं। तो कोच, आपको पता है कोच जो होता है वो ट्रेन करता है इंडिविजुअल्स को किसी भी एक्टिविटीज के लिए, कोई किसी भी कंपटीशन के लिए उसको प्रिपेयर करता है। तो जो फिजिकल एजुकेशन जो हमारा आज का जो ये लेसन है इसमें कैरियर्स क्या है, कैरियर ऑप्शंस है फिजिकल एजुकेशन में। तो बच्चों बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं इसमें, अगर आप बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है इसमें। तो बच्चों ये हमारा 4 पीरियड था, 4 पीरियड हमारा कंप्लीट हो गया। इसके कुछ आगे एक सब टॉपिक है एवेन्यूज फॉर कैरियर प्रिपरेशन। कहां कौन कौन सी जगहें हैं हमारे इंडिया में, कौन कौन सी जगह एवेन्यूज फॉर प्रिपरेशन, किन जगहों पे आप अपने आप को तैयार कर सकते हो अगर आपने फिजिकल एजुकेशन में जाना है, इसे अपना कैरियर बनाना है। तो ये आपको पता है कि जो पहले यूनिट में हमने फिजिकल एजुकेशन की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन दी थी, उसमें मैंने आपको कहा था कि फिजिकल एजुकेशन की फाउंडेशन यहाँ इंडिया में किसने डाली, कब यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के कॉलेजेस खोले गए। अब आज के दौर की अगर बात करेंगे तो बहुत अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस are opened in our India, and anyone who choose career in physical education, they can take training as well as they can take education throughout India in any state. Many reputed colleges are in our India. तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम हैं जो फेमस यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें कोर्सेज ऑफर्ड किए जाते हैं। तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो यूपी उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे बैचलर डिग्री करवाई जाती है, इस यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्रीज भी करवाई जाती है। फिर आगे अगर कोई रिसर्च में जाना चाहता है तो रिसर्च भी यहाँ पे हो सकती है। तो उसके बाद अमरावती यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको पहला चैप्टर में बताया था, वो अमरावती यूनिवर्सिटी जो पहले HBPM के नाम से जानी जाती थी, ऐसे हनुमान व्यायाम प्रशासनिक मंडल अमरावती। तो आज ये अमरावती यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, अच्छी फेमस यूनिवर्सिटी है। तो वहां पे ये फिजिकल एजुकेशन के बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो अब आगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ये कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो अगर इसमें कैरियर किसी बच्चे ने इसे कैरियर बनाना है तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको। इसमें फिजिकल एजुकेशन का अगर आप सब्जेक्ट रखते हो आगे तो इसमें बहुत सारे कैरियर्स हैं। थैंक यू। और ये आपका यूनिट नंबर 4 था, ये कंप्लीट हो गया, 4 यूनिट्स आपकी कंप्लीट, एंड इंशाल्लाह टुमारो वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, एंड थैंक्स।